ऐसा आ जाए, ऐसा आ जाए तो कौन सा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य होगा। कैसे? जितना काम करोगे उतना वेतन मिलेगा, वेतन मिलेगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विपारा एजुकेशन पर। आज हम वाक्य भेद का तीसरा पार्ट लेकर के आपके सामने आए हैं और आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। दोस्तों, यदि आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आज आप कुछ इस प्रकार की ट्रिक सीख जाएंगे कि जिसको इस जिंदगी में तो आप नहीं भूल सकते। ये हमारा दावा है। कहने का तात्पर्य है कि आप यहाँ से जो भी प्रश्न आएगा आप उसको पढ़ते ही पहचान लेंगे कि यह कौन से प्रकार का है। बस आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना है, एक एक बात को समझ के चलना है, अंत तक देखना है, क्योंकि दोस्तों एक टाइप दूसरे टाइप से ज्वाइंट है, मिला हुआ है। यदि आप एक पढ़ लेंगे दूसरा नहीं पढ़ेंगे या स्किप करके पढ़ेंगे तो दोस्तों चीजें कनेक्ट नहीं हो पाएंगी और जहां आपको मुश्किल हो जाएगी। लेकिन साथियों, ये मेरा फिर मैं आपसे कह रहा हूं दावा है कि दोबारा आपको रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अभी मेरी बात का विश्वास ना हो रहा हो तो वीडियो को देखिए अंत तक। तो सबसे पहले हम समझते हैं सरल वाक्य क्या होता है। तीन प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर सरल वाक्य को आप दोस्तों साधारण वाक्य भी कहते हैं। यदि आपसे इसकी परिभाषा पूछी जाए तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि सरल वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें केवल एक उद्देश्य, क्या होता है? केवल एक उद्देश्य होता है और एक होता है विधेय। एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। आपको अगर लग रहा हो कि उद्देश्य और विधेय आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसके लिए दोस्तों आपको वाक्य भेद का पहला वीडियो देखना होगा। लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप समझ जाएंगे कि उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। अभी के लिए आप इतना समझे कि जो कर्ता होता है वाक्य का उसको उद्देश्य कहते हैं और जो कर्ता के बारे में बताया गया होता है उसे विधेय कहते हैं। मतलब ये तो हो गई परिभाषा, लेकिन आपको समझना कैसे? बिल्कुल साधारण वाक्य होगा। जैसे राम स्कूल जाता है, मोहन पढ़ता है ना, वह नानी के घर चली गई। सिंपल जो वाक्य होंगे, केवल एक ही समापिकत क्रिया होगी। समापन क्रिया किसको कहते हैं? जो लास्ट में क्रिया होती है उसको समापन क्रिया होती है, जहां पर वाक्य पूर्ण हो रहा होता है ना। एक ही क्रिया होती है, एक ही कर्ता होता है। इतना आप यहां से समझ के चलें तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा, है ना। बिल्कुल साधारण वाक्य जो भी आप सोच पा रहे हैं। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने ही पास से कुछ भी लिख लीजिएगा साधारण वाक्य के एग्जाम्पल में। राम पढ़ता है, मोहन जाता है, राधा गाना गाती है, इस टाइप के कोई भी वाक्य। लेकिन संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, ये बात आपको भी मालूम है ना, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब दोस्तों संयुक्त वाक्य क्या होते हैं तो परिभाषा भी आपको याद करनी है। ट्रिक तो मैं आपको बताऊंगा जो आप कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा दावा है। लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि आप दोस्तों इसकी परिभाषा भी याद करते चलें, क्योंकि परिभाषा से भी सवाल आते हैं, है ना। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है दोस्तों जिसमें दो सरल वाक्य हो, है ना। तो सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य, सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य, दो सरल वाक्य से मिले हुए वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त का अर्थ ही दोस्तों होता है जुड़ाव। लेकिन दोस्तों आपको पहचानना क्या है? ये तो परिभाषा हो गई, है ना, जो मैंने आपको अभी बताई, ये परिभाषा है। चाहे तो आप इसको नोट भी करते चलिएगा। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ होते हैं योजक। योजक अभी मैं आपको इसके सारे योजक बताऊंगा। योजक क्या होंगे? जो दो सरल वाक्यों को जोड़ रहे होंगे। मतलब यहाँ पे जो आएगा, जैसे और यहाँ पे आएगा ना, और, है ना, एक सरल वाक्य उसके बाद में और फिर दूसरा वाक्य, बीच में योजक मतलब दो वाक्यों को, दो सरल वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द होगा, योजक शब्द, वह कौन कौन से होंगे? देखिए साथियों, अभी वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, आपको लगेगा कि बहुत सारा है, इतना याद नहीं होगा। तो एक बात तो आप ये सोचिए कि जब मुझे याद है तो आपको क्यों नहीं हो सकते। फिर दूसरी बात, ये मेरी गारंटी है कि इतने सारे आपको मैं याद नहीं करने दूंगा। यदि आप चाहते हैं कि हम याद करेंगे ही नहीं और फिर भी वाक्य ठीक करेंगे, तब भी आप कर सकते हैं। बस जरा समझ के चलिए। तो और, एवं, या, तथा, अथवा, ध्यान से सुनिएगा जो जो मैं आपको बता रहा हूं। और ये जब मैं लिख रहा हूं तो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन भी आएगा कि जब मैं याद कर सकता हूं तो हम भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो और, एवं, या, तथा, अथवा, अतः, इसलिए, किंतु, परंतु, पर, लेकिन, है ना। ये यदि किसी वाक्य के बीच में आपको दिख जाए, किसी भी वाक्य के बीच में आपको दिख जाए, तुरंत आंख मीच के लगा देना कि संयुक्त वाक्य है। अब आप सोचेंगे सर इतने सारे कैसे याद करें, है ना, आपके मन में आ रहा होगा। तो एक मेरी आपसे स्पेशल गुजारिश है, आप केवल ये 2 या 3 तो याद कर ही लेना। तथा, अथवा,
तक, है ना। ये 2-3 तो याद कर लेना है, याद रखना साथियों। 80% सवाल और से आते हैं, 80% सवाल यहां से आते हैं जहां जिन वाक्यों में और होता है। इसके एग्जाम्पल क्या बनेंगे, है ना। जैसे देखिए साथियों, मोहन ने खाना खाया और सो गया, है ना। मोहन ने खाना खाया और सो गया, तो बीच में आपने देखा और आ गया तो क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। या फिर साथियों ऐसे आता, उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु असफल हो गया। उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु असफल हो गया। तो परंतु दोस्तों कहां है, आप देखेंगे यहां पर ही है ना। उसने मेहनत तो बहुत की पर फल नहीं मिला। उसने मेहनत तो बहुत की पर फल नहीं मिला, पर यहां पर है ना, यहां पर है। तो ये सारे आप अगर याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए। मैं फिर भी कह रहा हूं याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन यदि आपको याद नहीं करने हैं तब क्या होगा, तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, कभी आप सोचे नहीं बताऊंगा। मैंने अभी आपसे कहा था कि एक जो टाइप है वो दूसरे पे लिंक है। तो जब हम मिश्र वाक्य समझ लेंगे ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, ये गारंटी है। यदि आप इसको समझ लेंगे ना मिश्र वाक्य को, तो ये अपने आप याद हो जाएगा आपको। ये याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस मैंने कहा ये 2-3 याद रखना बस शुरू के। तो मिश्र वाक्य पढ़ लेंगे, ये स्वतः ही आपको कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। ट्रिक है, क्या है मैं बताता हूं। तो इतना आपको समझ में आ गया। सरल वाक्य में क्या होता है, एक उद्देश्य एक विधेय, मतलब बिल्कुल साधारण सिंपल खुशक वाक्य होगा। राम स्कूल जाता है, सीता गाना गाती है, ये है ना, वह नानी के घर चली गई, इस टाइप के जो वाक्य होंगे बिल्कुल सरल साधारण। परिभाषा में याद रखेंगे उद्देश्य और विधेय। संयुक्त वाक्य की परिभाषा में क्या याद रखेंगे आप, 2 सरल वाक्यों से बने हुए वाक्य को हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। लेकिन साथियों ये इसके योजक शब्द हैं जो दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे, है ना। तो इतना हो गया। अब चलते हैं मिश्र वाक्य पे। मिश्र वाक्य पे जब हम चलेंगे तो सबसे पहले वही देखिए साथियों, ट्रिक तो आपको याद करनी है जो मैं बताऊंगा, लेकिन मेरा स्पेशल जोर एक ये भी है आपसे कि आप इसकी परिभाषा भी पढ़ते चले। अब परिभाषा में आपको क्या याद रखना है, मिश्र वाक्य की परिभाषा में क्या याद रखना है ना, जरा ध्यान से सुनिएगा। मिश्र वाक्य की परिभाषा में आपको याद रखना है कि 2 उपवाक्यों से मिले वाक्य को, 2 उपवाक्य के मिलने से बने वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र हो गया नहीं हो गया, 2 उपवाक्य मिल गए तो प्रथम जो वाक्य होता है ना, 2 उपवाक्य होंगे इसमें, पहला और दूसरा, ये 2 उपवाक्य होंगे। पहले को हम कहेंगे दोस्तों प्रधान उपवाक्य, है ना, या दोस्तों इसको हम मुख्य भी कह सकते हैं, मुख्य उपवाक्य पहला जो होगा, क्योंकि इसी पर आश्रित होता है दूसरा, इसी पर आश्रित होता है दूसरा, क्योंकि ये मुख्य है, ये प्रमुख है, ये प्रधान है, इसलिए इसी पे आश्रित है दूसरा। तो दूसरे को हम कहेंगे आश्रित उपवाक्य। क्या कहेंगे, आश्रित उपवाक्य। आश्रित, या दोस्तों इसको हम गौड़ भी कह देते हैं, गौड़, आश्रित या गौड़ उपवाक्य, है ना। ये आपको परिभाषा में याद रखना है। ये क्या कहाँ याद रखना है, परिभाषा में याद रखना है कि 2 उपवाक्य से मिलकर बने नए वाक्य को हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। जिसमें पहले वाला जो उपवाक्य है वह कहलाता है प्रधान या मुख्य उपवाक्य, दूसरा वाला जो उपवाक्य है वह कहलाता है आश्रित उपवाक्य। उपवाक्य क्या होता है अभी समझेंगे थोड़ी देर में, है ना, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं हम इसकी ट्रिक क्या होती है। तो जिस प्रकार के साथियों हमने देखा अभी संयुक्त वाक्य में योजक थे, तो यहाँ भी योजक है, यहाँ भी योजक है। अब दोस्तों आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि मैं आपको समझाने जा रहा हूं जो इसकी हमने योजक चिन्ह देखे थे उन्हें बिना याद करे भी आप कैसे पहचान सकते हैं, है ना। देखिए इसमें उसमें तो और, या, एवं, तथा, अथवा ये सब थे। इसमें क्या होगा बीच में, पहले हम समझेंगे बीच में क्या होगा। मिश्र वाक्य की बात कर रहे हैं हम, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को, है ना। इसमें क्या याद रखना, देखिए बीच में क्या होगा कि, ये आपको 100% याद रखना ही रखना है, ये 100% याद रखना ही रखना है, क्योंकि 99% सवाल जो होंगे वो यहीं से पहचानने को आपको मिलेंगे। लेकिन बीच में यदि जो हो, ये भी हो सकता है कि हो, जो हो, है ना, ये जो शब्द होंगे, ये शब्द जितने भी होंगे बीच में, तो वहां से आप पहचान लेंगे कि मिश्र वाक्य है। केवल 2 याद रखने हैं इसके। अब इसका मतलब ये नहीं है यही योजक चिन्ह है, और भी होते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, वाक्य की शुरुआत जितना से हो, वाक्य की शुरुआत जितना से हो और बीच में उतना हो,
इस टाइप से यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ, यहाँ पर वाक्य समाप्त, मतलब शुरू में जितना, बीच में उतना और अंत में समापन। उसके बाद में शुरू में जैसा, बीच में वैसा, शुरू में जैसा, बीच में वैसा और यहाँ पर समापन। उसके बाद में शुरू में जब, बीच में तब, शुरू में जब, बीच में तब और लास्ट में समापन। उसके बाद में शुरू में जहां, बीच में वहां और लास्ट में समापन। ठीक है। उसके बाद में यदि आप और देखना चाहें तो शुरू में जिधर और बीच में उधर और लास्ट में समापन। ऐसा आ जाए तो कौन सा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य होगा। कैसे? जितना काम करोगे उतना वेतन मिलेगा। जितना काम करोगे उतना वेतन मिलेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। समझते चलना। वाक्य की शुरुआत जितना से बीच में उतना, वाक्य की शुरुआत जैसा से बीच में वैसा, वैसे ही वाक्य की शुरुआत जब से और बीच में तब, सॉरी ये तब होगा, तब है ना। जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। उसके बाद में जहां और वहां से भी कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं, है ना। जहां जाओगे वहां मुझे ही पाओगे। जहां जाओगे वहां मुझे ही पाओगे। जिधर वह गया उधर कुछ नहीं था। वाक्य की शुरुआत जिधर से, जिधर वह गया उधर कुछ नहीं था। इस टाइप से जो होगा, है ना, ये केवल समझाने के लिए था। तो इस टाइप से यदि दोस्तों कोई वाक्य होगा तो आप कहेंगे मिश्र वाक्य है। क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य कहेंगे। अब जरा बताइए मुझे, अब एक बात बताइए मुझे कि आपने अभी सरल वाक्य पढ़ा, उसके योजक शब्दों को याद करना टफ हो रहा था। लेकिन जब आप मिश्र वाक्य पूरा पढ़ लिए कि इसका जो आधार होता है वो ये होता है, लगभग शुरू में जितना, बीच में उतना, है ना, इस टाइप के होते हैं। और इसके जो बीच के शब्द हैं, यहां से मैंने कहा दोस्तों, यहां से 90% सवाल आता है। यहां से तो याद हो ही गया ये आपको, मुझे तो लगता नहीं अब आप इसको भूल पाएंगे। लेकिन यहां से जो 90% सवाल आते हैं ना, इसमें केवल की याद रखना है आपको, है ना। मैंने कहा कि वह बहुत सुंदर है, उसने कहा कि वह बहुत सुंदर है ना। एक वाक्य बना ही लेते हैं। अच्छा, इसका एक वाक्य आप इसका बना लीजिए और समझ लीजिए कि कैसे आएगा। केवल आपको ये दो याद रखने हैं, केवल दो, है ना, कि और जो। उसने कहा कि सीता सुंदर है। तो योजक चिन्ह यदि की मिल जाए, जो आ जाए, तब तो मिश्र है। और बाकी जितने भी आपने सरल में देखे ना, वो संयुक्त में जो देखे वो आपको याद भी नहीं है। आपको इतना पता रहेगा कि होता तब मिश्र होता। अब जो भी होगा ना वो संयुक्त ही होगा। क्योंकि मिश्र वाक्य की जो कथा है, जो गाथा है, वह क्या है? शुरू में जितना, बीच में उतना, शुरू में जब, बीच में तब, इस टाइप का जो होता है। लेकिन दोस्तों, अगर यदि यहां से वाक्य की शुरुआत हो रही है, बीच में तो है, तब भी दोस्तों वाक्य मिश्र ही होगा। अगर वह आ जाता तो बहुत अच्छा होता। यदि वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। यदि वर्षा होगी तो फसल भी, कुछ भी लिख लीजिए, अच्छी होगी, खराब होगी, जैसा आपको मर्जी, है ना। समझाने का तात्पर्य क्या है? शुरू में यदि, अगर या यदि और बीच में तो लगा हुआ है, पहचान जाइएगा मिश्र वाक्य है ना। और एक कभी कभी यद्यपि भी आ जाता है, यद्यपि और तदापि। यद्यपि वह सुंदर है, तदापि वह नहीं, यद्यपि वह अच्छी है, तदापि वह सुंदर है। मतलब वाक्य की शुरुआत यद्यपि से और बीच में तदापि। एक बार इसको हम जरा और सही कर लेते हैं। तथापि नहीं होता साथियों, एक तथापि होता है।
है ना। तो वाक्य की शुरुआत यद्यपि से और बीच में तथापि हो, तब भी दोस्तों वाक्य मिश्री होगा। तो इसका जो आपने समझा, क्या समझा कि एक शुरू में दूसरा बीच में, एक शुरू में बैचा बीच में। तो आपने ये देखा था कि ये संयुक्त वाक्य में तो था नहीं, तो संयुक्त वाक्य की पहचान आप अपने आप कर लेंगे, बस बीच में की और जो ना हो, है ना, ऐसे। तो की, छोटी की अगर ये है तो आप पहचान जाएंगे कि वाक्य मिश्र वाक्य है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। ईमानदारी से बताइएगा साथियों, क्या आप कभी भी गलत कर सकते हैं। अच्छा, उपवाक्य में आपको समझाने वाला था, तो आप माफ कीजिएगा, 15 मिनट का वीडियो पहले ही हो चुका है, तो मैं नहीं चाहता आप ज्यादा समय खर्च करें। तो पहले आप इसका रिवीजन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। उपवाक्य की क्लास हम बहुत जल्द, हो सकता है शाम को ले आए या हम कल ले आए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।